अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड एस्पायरेंट्स। मैं आपको अपने चैनल CSS एंड PMS एस्पायरेंट एकेडमी में वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो बना रहा हूं वो इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs है जो बार बार टेस्टों में आते हैं, जो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, NTA, सीटा और दूसरी जो टेस्टिंग एजेंसी है उनमें ये MCQs लाजमी आते हैं और बार बार MCQs आए हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत की ताकि आप लोगों के साथ ये नॉलेज शेयर, तो इसमें मैंने आप लोगों के साथ ये MCQs शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है मार्क द फ्रेज दैट गिव मीनिंग ऑफ द वर्ड। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे, ऊपर एक वर्ड दिया गया होगा, उसके नीचे आपको मीनिंग्स दी गई होंगे, तो आपने उस वर्ड्स के एग्जैक्ट मीनिंग बताने हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे लाइंस में दिया गया होगा, उस वर्ड्स को आपने एक्सप्लेन करना है। एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक किसको कहते हैं? वन हु डज़ नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो मतलब खुदा के होने पे यकीन नहीं रखता, उसको एग्नोस्टिक कहते हैं। तो इस तरह मतलब आपको वर्ड दिया गया होगा, इसके नीचे आपको मीनिंग्स दिए गए होंगे, तो आप लोगों ने इसमें जो करेक्ट मीनिंग है वो आपने बताना है। इसका जो दूसरा वर्ड है वो है अकैनोक्लास्ट। अकैनोक्लास्ट किसको कहते हैं? वन हु इज़ अपोज टू आइडल वर्शिप, मतलब वो बंदा या वो इंसान जो बुत परस्ती को नहीं मानता या बुत परस्ती से इनकार करता है, उसको अकैनोक्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ये सेकंड नंबर है। थर्ड जो है वो है मोनोगेमी। अब मोनोगेमी किसको कहते हैं? प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट अ टाइम, मतलब वो बंदा जो ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा शादी करते हैं या एक इंसान के साथ अपनी लाइफ गुजारता है, उसको कहते हैं मोनोगेमी। प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट अ टाइम। इसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर MCQ है, फोर्थ नंबर जो है वो है एपेटाइट। एपेटाइट किसको कहते हैं? पॉलिसी ऑफ रेशियल सिग्रीगेशन, मतलब वो पॉलिसी जो रंग और नस्ल की बुनियाद पे बनाई जाए उसको हम कहते हैं एपेटाइट, ठीक है। पॉलिसी ऑफ रेशियल सिग्रीगेशन। इसके अलावा जो हमारा फिफ्थ नंबर है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी अब क्या है? मॉर्फोलॉजी का मतलब है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट, मतलब बायोलॉजी की वो शाख जो डील करती है प्लांट, जो पौधे होते हैं और जो जानवर होते हैं उनका मतलब साख्त क्या है और उनकी स्ट्रक्चर क्या है, या मतलब ये बनाए गए कैसे हैं। तो इसमें मतलब जो प्लांट और एनिमल को स्टडी किया जाता है उनके फॉर्म और स्ट्रक्चर को, तो इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा जो MCQ नंबर 6 है वो प्रोलॉग। अब प्रोलॉग किसको कहते हैं? प्रोलॉग कहते हैं तारफ़ी तकरीर, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लिटरेरी वर्क, ठीक है। मतलब किसी चीज़ का या किसी का तारुफ करा देना, किसी बुक का तारुफ करा देना, ठीक है, इसको प्रोलॉग कहते हैं। इसके अलावा जो 7 नंबर है वो है वर्बोसिटी, ठीक है। वर्बोसिटी किसको कहते हैं? मतलब ज़्यादा, कोई जो इंसान ज़्यादा बातें करते हैं या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और वो जो ना बातें ज़्यादा, वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़लेस वर्ड यूज़ करता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड, मतलब वो ऐसे अल्फाज को यूज़ करता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे जो है ना ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट है मार्क द सुटेबल सब्स्टिट्यूट ऑफ द रेड बोल्ड वर्ड। मतलब आपको एक पैराग्राफ या आपको एक लाइन दी गई होगी और उसमें एक वर्ड को जो है ना बोल्ड कर दिया गया होगा, तो आपने उसके मीनिंग बताने हैं उसके उस जुमले में। यू विल गेन नथिंग बाय रिटाइलिएटिंग, तो इसका यहाँ पे जो आंसर है वो है रिपेइंग इन काइंड, मतलब अदले का बदला देना, या अगर आप बदला देते हैं तो वो आप किसी अच्छी तरीके से देते हैं। इसके अलावा जो नाइन नंबर ही वाज एडमायर बाय ऑल फॉर हिज एक्यूमेन इन बिजनेस, ठीक है। तो अब यहाँ इसका एक्यूमेन का क्या मतलब है? एक्यूमेन का मतलब है बसीरत, फरासत या तेज़ फहमी। तो इसके लिए जो एग्जैक्ट आंसर है वो शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। इसके अलावा MCQ नंबर 10 है दोस्तों, ही इनकर्ड हैवी लॉसेस इन बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ हिज टेमेरिटी, ठीक है। अब इनकर्ड का मतलब है ज़िम्मेदारी लेना और टेमेरिटी का मतलब है बेहतियाती। तो इस यहाँ पे जो इसका है वो है रैशनेस, ठीक है। जो एग्जैक्ट आंसर इसका है वो है रैशनेस। इसके अलावा जो 11 नंबर इसकी ग्रेट करेज इज़ नीडेड टू फेस कैलमनी विदाउट बीइंग हर्ट। तो कैलमनी का मतलब यहाँ पे है बहतान लगाना, ठीक है, इल्ज़ाम लगाना है, बहतान लगाना। तो इसके लिए जो वो एग्जैक्ट आंसर है वो स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब भी बहतान लगाना, ठीक है, इल्ज़ाम लगाना। इसके अलावा जो MCQ नंबर 12 है दोस्तों,
आई वॉज स्टन एट देयर अनबैश डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। अब अनबैश का क्या मतलब यहाँ पे है, मतलब बेशरम, ठीक है। और इसके लिए जो वर्ड है वो है शेमलेस। अब जो 13 नंबर MCQ, द क्वेश्चन इज़ अबेयंस अनटिल मोर इन्फॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन, ठीक है। तो यहाँ पे अबेयंस का मतलब क्या है, आर्जी मअतल करना। तो अंडर सस्पेंशन इसका एग्जैक्ट आंसर है। इसके अलावा जो दूसरे डॉक्टर ड्रू एन एनालॉजी बिटवीन स्टीम इंजन एंड द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो एनालॉजी का मतलब यहाँ पे क्या है, मुशाबियत, मुताबिकत, ठीक है, पार्शल लाइकनेस। इसके अलावा जो 15 नंबर MCQ, नो एन्यूनिटी वाज पेड टू हिम लास्ट ईयर। तो यहाँ पर इसका मतलब फिक्स सम पेड एनुअली। 16 नंबर MCQ है। तो हमारा जो 16 नंबर MCQ वो है द मिनिस्टर कॉन्डिसेंडेंट टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, ठीक है। अब कॉन्डिसेंडेंट का मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब है इनकिसार करना, ठीक है, अपने बड़े होने का ख्याल ना करना, या ठीक है लपकना या झुकना। तो इसके लिए जो वो है स्टूप्ड। स्टूप का मतलब ही लपकना या झुकना है, ठीक है। इसके अलावा MCQ नंबर 17 है दोस्तों, गुड हेल्थ इज़ ए कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस। अब कंड्यूसिव का मतलब क्या है, मतलब बाइस होना या माइल होना। तो यहाँ पे हेल्प टू प्रोड्यूस। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है टिक द मीनिंग ऑफ द आइडियोमेटिक फ्रेज़। यहाँ पे कुछ आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं या फ्रेज़ दिए गए हैं, ठीक है, आप लोगों ने उसके मतलब बताने हैं। अब यहाँ पे आइडियोमेटिक फ्रेज़ दिए गए, तो सबसे जो 18 नंबर है, टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड्स। अब यहाँ इसका जो मतलब है वो कंफ्यूज होना, ठीक है, किसी चीज़ मतलब डिसीजन ना लेना, कंफ्यूज हो जाना। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है टू हैव वंस थॉट फार अवे। और आप लोग यहाँ से इसके मतलब भी देख सकते हैं, द फ्रेज टू बी लॉस्ट इन अ क्लाउड मीनिंग टू बी कन्फ्यूज। फॉर एग्जांपल, वी आर ऑफन लॉस्ट इन अ क्लाउड इन एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। तो ये इसका जो है ना एक सेंटेंस में यूज़ हुआ है। इसके अलावा जो अब दूसरा है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है एप्पल ऑफ, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो नेक्स्ट हमारा जो आइडियोमेटिक फ्रेज है वो है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। तो इसका जो मतलब है वो बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है, मतलब इख्तिलाफात या इख्तिलाफ की वजह या किसी बात पे इख्तिलाफ आ जाता है दो बंदों के दरमियान या दो ग्रुप के दरमियान, ठीक है। तो उसको कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ए बोन ऑफ कंटेंशन। और जो हमारा लास्ट है वो है टू बीट द ईयर। अब टू बीट द ईयर का क्या मतलब है, इसको हम मतलब टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये मतलब इसके यहाँ पे आपको मीनिंग दी गए होंगे। तो टू बीट द ईयर का मतलब है टू मेक अ यूजलेस एफर्ट, मतलब एक ऐसी कोशिश करना जो बेकार जाए। वो हम कहते हैं ना कि हमने जो है ना इस मतलब हमने बेकार कोशिश की। तो बीट द ईयर का मतलब है टू मेक अ यूजलेस एफर्ट। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड MCQ शेयर किए। पेपर पैटर्न भी इस तरह आता है, मतलब जितने भी टेस्ट होते हैं आजकल सारे पेपर का पैटर्न इस तरह होता है। यहाँ पे आपको इस तरह दिए गए होंगे। तो ये मैंने आपके साथ जो रिपीटेड थे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने पिक किया और आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि नॉलेज हर एक स्टूडेंट, हर एक एक्सपायरेंट और हर किसी के साथ ये नॉलेज शेयर हो। तो मुझे अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।